जय वंदे मातरम। स्वागत दोस्तों आपका एक बार फिर से केरल विधानसभा की ताजा ओपिनियन पोल में। दोस्त जैसे कि हमको पता है आज से ही कुछ दिन बाद केरल में विधानसभा के चुनाव संपन्न होने हैं। अब की बार केरल में बनी किस पार्टी की सरकार, जानेंगे आज की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में। तो चलिए दोस्तों आज की ताजा सर्वे का हम शुरू करते हैं। दोस्तों ताजा सर्वे शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि केरल में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 140 विधानसभा सीटों में से 71 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है। जो पार्टी केरल में 71 विधानसभा सीट प्राप्त करती है वो केरल में अपनी सरकार बनाती है। तो चलिए दोस्तों आज की ताजा सर्वे को हम शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें तथा कॉमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ये भी लिखें कि अब की बार आप केरल में किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों आज के ताजा सर्वे को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिशूर की। दोस्तों त्रिशूर में विधानसभा की कुल 13 सीट है। त्रिशूर जिले का ताजा सर्वे देखें तो यूडीएफ पार्टी को 5 सीट, जबकि एलडीएफ पार्टी को 6 सीट, जबकि एनडीए पार्टी को भी 2 सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों हमने त्रिशूर का ताजा सर्वे देखा जिसमें यूडीएफ और एलडीएफ पार्टी के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिलेगा। दोस्त इसके बाद अगला जिला आ जाता है वायनाड। दोस्त वायनाड में 3 सीट आती है। यदि हम वायनाड का ताजा सर्वे देखें तो वायनाड की 3 का 3 सीट यूडीएफ पार्टी को मिलती नजर आ रही है। वायनाड जिले में एलडीएफ पार्टी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। वायनाड जिले में एलडीएफ पार्टी को बिना सीट के ही संतोष होना पड़ेगा। इसके बाद अगला जिला है मलप्पुरम। दोस्तों मलप्पुरम में 16 विधानसभा सीट है। यदि हम मलप्पुरम का ताजा सर्वे देखें तो मलप्पुरम में यूडीएफ पार्टी को 8 सीट, जबकि एलडीएफ पार्टी को 6 सीट मिलती नजर आ रही है। मलप्पुरम में 2 विधानसभा सीट एनडीए पार्टी को भी मिलती नजर आ रही है। यदि दोस्तों हम बात करें अगला जिला पल्लक्कड़। दोस्तों पल्लक्कड़ में 12 विधानसभा सीट है। पल्लक्कड़ की 12 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें तो पल्लक्कड़ में यूडीएफ पार्टी को 7 सीट, जबकि एलडीएफ पार्टी को 5 सीट मिलती नजर आ रही है। पल्लक्कड़ जिले में एलडीएफ पार्टी को बड़े नुकसान का सामना करना है, जबकि यूडीएफ पार्टी को पल्लक्कड़ जिले में एलडीएफ के मुकाबले बढ़त मिलती नजर आ रही है। इसके बाद अगला जिला है पथानमथिट्टा। दोस्तों पथानमथिट्टा में कुल 5 विधानसभा सीट है। पथानमथिट्टा का हम ताजा सर्वे देखें तो यूडीएफ पार्टी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि एलडीएफ पार्टी को 3 सीट पर बढ़त मिलने की संभावना है। पथानमथिट्टा जिले में एलडीएफ पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। यदि हम बात करें तिरुवनंतपुरम की, दोस्तों तिरुवनंतपुरम जिले में कुल 14 विधानसभा सीट है। तिरुवनंतपुरम का हम ताजा सर्वे देखें तो यूडीएफ पार्टी को 6 सीट, जबकि एलडीएफ पार्टी को 5 सीट और एनडीए पार्टी को भी 3 सीट मिलने की संभावना है। तिरुवनंतपुरम जिले के यूडीएफ और एलडीएफ पार्टी के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिलेगी। यदि हम बात करें अगला जिला कुन्नूर की, दोस्तों कुन्नूर जिले में 11 विधानसभा सीट है। यदि कुन्नूर जिले का सर्वे देखें तो कुन्नूर जिले में यूडीएफ पार्टी को 6 सीट, जबकि एलडीएफ पार्टी को 5 मिलती नजर आ रही है। दोस्तों कुन्नूर जिले में एलडीएफ और यूडीएफ पार्टी के बीच मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिलेगी। इसके बाद अगला जिला है कासरगोड। दोस्तों कासरगोड जिले में 5 विधानसभा सीट है। यदि हम कासरगोड का ताजा सर्वे देखें तो यूडीएफ को 3 सीट और एलडीएफ पार्टी को भी 2 सीट मिलने की संभावना है। कासरगोड जिले में एनडीए पार्टी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि कासरगोड जिले में एनडीए पार्टी को बिना सीट के ही संतोष होना पड़ेगा। यदि हम बात करें कोल्लम की, दोस्तों कोल्लम जिले में कुल 11 विधानसभा सीट है। कोल्लम का हम ताजा सर्वे देखें तो कोल्लम जिले में यूडीएफ पार्टी को 6 सीट, जबकि एलडीएफ 4 सीट और एनडीए पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों कोल्लम जिले में यूडीएफ पार्टी को बढ़त मिलने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों इसके साथ हम बात कर लेते हैं अगला जिला कोट्याम की। दोस्तों कोट्याम जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती है। हम कोट्याम का ताजा सर्वे देखें तो यूडीएफ पार्टी को 6 सीट, जबकि एलडीएफ पार्टी को 3 सीट मिलने की संभावना है, जबकि कोट्याम जिले में एनडीए पार्टी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि हम बात करें अगला जिला कोझिकोड, दोस्तों कोझिकोड में 13 विधानसभा सीट है, जिसमें से यूडीएफ पार्टी को 5 सीट, जबकि एलडीएफ पार्टी को भी 5 सीट मिलने की संभावना है। कोझिकोड जिले में एलडीएफ और यूडीएफ पार्टी के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिलेगा। यदि दोस्तों इसके साथ हम बात करें अगला जिला आलपुझा की, दोस्तों जो आलपुझा में कुल 9 सीट आती है। यदि हम आलपुझा का ताजा सर्वे देखें तो यूडीएफ पार्टी को 5 सीट, जबकि एलडीएफ पार्टी को 4 सीट मिलने की संभावना है। यदि हम बात करें अगला जिला एर्नाकुलम की, दोस्तों एर्नाकुलम में 14 विधानसभा सीट आती है। एर्नाकुलम की 14 विधानसभा सीटों में से यूडीएफ पार्टी को 11 विधानसभा सीट आती है, जबकि एलडीएफ पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट आती है। एर्नाकुलम में यूडीएफ पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। यदि दोस्तों हम बात करें इसी के साथ अगला जिला इडुक्की की, दोस्तों इडुक्की में विधानसभा की 5 सीट आती है। इडुक्की की 5 विधानसभा सीटों में से यूडीएफ पार्टी को 2 सीट, जबकि एलडीएफ पार्टी को 2 सीट और एनडीए पार्टी को भी 1 सीट मिलने की
की संभावना है। दोस्तों, इडुक्की जिले में एलडीएफ और यूडीएफ पार्टी के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज का ये ताजा सर्वे आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा अपनी प्रतिक्रिया ये भी लिखें कि अब की बार केरल में किस पार्टी की सरकार बनेगी। यदि एलडीएफ पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, यूडीएफ की सरकार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।